वेलकम फ्रेंड, दिस इज योर चैनल फन विद फार्मेसी। हमने जो पिछले लेक्चर में था वो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी थी, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग एक्शन ऑन एरोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि है यूनिट सेकंड हमारी। जो आपको इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से केमिकल्स के साथ फन करना। लेट्स स्टार्ट द टॉक। जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बेसिक नॉलेज गेन करेंगे आज। सबसे पहले स्टार्ट करें। इट इज़ अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो कंट्रोल करता है बॉडी को और रेगुलेट करता है, यानी कि मान लो एक तरीके का बॉस है ये वो सिस्टम है बॉडी का। इट परफॉर्म द रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये रिएक्शन और रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि कोई चीज़ जैसे कि आपके प्लेट छुई है तो वो रिएक्शन है, अब उस पर रिस्पॉन्ड क्या करना है वो ये परफॉर्म करता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज एन नर्व सेल्स। जो नर्वस सिस्टम होती है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, ये कितने नर्व सेल जो होती हैं वो कितने टाइप की होती है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उसको कैसे कर, जैसे कि हीट है, जो हमारी स्किन पे ऑलरेडी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को डिटेक्शन के काम करते हैं। हीट है वो डिटेक्टिव मसल्स के द्वारा, उसने जो इम्पल्स जनरेट की फिर उसके बाद वो गई ब्रेन तक, ठीक है, यानी कि मसल टू ब्रेन, ये हो गई सेंसरी। मोटर क्या करती है, ब्रेन टू मसल। न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है। द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये स्ट्रक्चर सेल बॉडी, ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट होता है। ये पूरे जो न्यूरॉन्स होता है उसको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद डेंड्राइट्स, ये क्या होते हैं, जो केमिकल सिग्नल्स को होते हैं उसको रिसीव करते हैं। उसके बाद एक्सोन, ये लॉन्ग टेल है जो कि जो इधर से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसको कलेक्ट करके यहाँ एक्सोन टर्मिनल तक पहुँचाता है। ये क्या है, सिनेप्टिक बल्ब, ये क्या करते हैं, ये सिनेप्स हैं जो कि आपस में जुड़े रहते हैं दूसरे के डेंड्राइट से या फिर मसल से या किसी और चीज़ से, जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स है, केमिकल जो ट्रांसमिशन है न्यूरो ट्रांसमीटर उसके थ्रू पास आउट होते हैं। ये नोट्स हैं। ये माइलिन सीड्स है, माइलिन सीड्स क्या करती है, जो एक्सटर्नल शॉक होता है उसको, उससे हमें बचाती हैं, न्यूरॉन्स को बचाती हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दोबारा जनरेट नहीं हो सकते हैं बॉडी में। ये सबसे खास बात है, न्यूरॉन्स केवल ऐसा एक सेल है जो कि दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता, ना ही रिपेयर किया जा सकता है। जो नर्वस सिस्टम है वो उसके टू टाइप्स हैं, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमने एचएपी फर्स्ट में पढ़ा था, और पीएनएस भी हमने पढ़ा था एचएपी सेकंड में। जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें दो टाइप है, सेंसरी एंड मोटर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स टाइप। सेंसरी और मोटर अभी हम देख ही लिया था। मोटर जो है, मोटर नर्व, जो कि क्या करती है, आपको ब्रेन टू मसल जो नर्व इम्पल्स होती है उसको ट्रांसफर करती है। उसके दो टाइप है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको स्केलेटल मसल इफेक्टर, यानी कि ये क्या करते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो स्मूथ मसल्स, ग्लैंड और फैक्टर, ये कहते हैं स्मूथ मसल और फैक्टर। यानी कि ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके वॉलेंट्री, यानी कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ होती है, उस पर डिपेंड करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उसको, जैसी रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म तो हो रही है बट ये हमें पता नहीं चल रहा कि वो परफॉर्म हो रही है, ना हमारे चाहने से वो रुकेगी, ठीक है। हार्ट बीट ये भी नहीं रुकती हमारे चाहने से, ठीक है। और मेन बात, जो रेस्पिरेशन होती है और ब्रीथिंग दोनों डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग में हम ओनली सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में उस जो ऑक्सीजन आ रही है उससे हम एनर्जी गेन करते हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसमें जो उनको कंट्रोल होता है वो दो टाइप्स होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है, जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन, यानी कि लड़ाई की, झगड़े की कंडीशन में एब नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे आपकी हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जो सब चीज़ें होती है वो नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्ट हो गया, यानी कि हार्ट बीट आपकी एकदम स्लो हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, उसको कहते हैं। जैसे कि अगर आपकी इसने हार्ट बीट तो बढ़ा दी, क्यों बढ़ाना जरूरी, जैसे कि अगर आपको एनर्जी की फाइट करने जा रहे हैं तो फिर आपके मसल्स को है
वो है एनर्जी की ज़रूरत। फ्लाइट यानी कि भागने जाए, तभी मसल्स को आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी गेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होना चाहिए, इसलिए ये हार्ट रेट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट अगर वो इंक्रीज बनी रहेगी तो वो डिसीज कॉज करेगी या फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए ये पैरासिम्पैथेटिक भी जरूरी है क्योंकि वो उसको कंट्रोल में लेके आता है उसका फंक्शन होने के बाद। ये है सिनेप्स। ये सिनेप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्सॉन टर्मिनल है, इसके इधर ये दूसरा कोई रिसेप्टर होगा, या तो वो डेंड्राइट्स हो सकती हैं दूसरे की, या फिर मसल्स हो सकते हैं, या ग्लैंड्स हो सकता है, ठीक है, या रिसेप्टर्स हो सकता है कोई भी, उसको कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स कैसे, जैसे कि इसमें वर्क कैसे करता है आपको बताया था। जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सेल बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। एक्सॉन जो होता है उसको कलेक्ट करता है और यहाँ तक पहुँचाता है एक्सॉन टर्मिनल तक। एक्सॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये एक सैक के अंदर एक थिन लेयर जो यानी गोल स्फेरिकल शेप का होता है उसके अंदर कवर होते हैं। 1000 ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कवर होते हैं, और जो उस सैक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। ये इधर से आया न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन से, ठीक है, ये है एक्सॉन से आया। उसके बाद इसने जो इलेक्ट्रिकल, पहले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। इधर आके वो कन्वर्ट हुआ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट होने के बाद ये जाएगा उसके मेम्ब्रेन के पास, इधर जाके ये डिफ्यूज हो जाएगा। प्लस जो इसके अंदर जो 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद जो कुछ ट्रांसमीटर हैं वो इधर देखिए जाके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड अप हो जाएंगे, प्लस इधर जो उनका है सिग्नल्स वो रिलीज करेंगे, यानी कि इधर से जो नए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। और अगर किसी जैसे ग्लैंड से जाके बाइंड अप किया तो फिर वो अपना फार्मास्यूटिकल एक्शन शो करेंगे, और जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो इन पंप्स के द्वारा रिगेन कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये प्री सिनेप्टिक और ये पोस्ट, और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो ये इसकी जो इस डिस्टेंस होती है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, यानी कि आपकी एक मान लो ह्यूमन हेयर के बराबर। न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि ये केमिकल सब्सटेंस है जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। इट ट्रांसफर केमिकल सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट टारगेट साइट। ये केमिकल सिग्नल ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से अनदर टारगेट सेल तक। द नेक्स्ट टारगेट सेल में भी न्यूरॉन्स, यानी जो नेक्स्ट टारगेट सेल होती है वो न्यूरॉन्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, या कोई भी जॉइंट्स हो सकते हैं। ये वर्किंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो अभी समझाया था वो ये है। इस लेक्चर में एक फन फैक्ट ऐड करना चाहता हूँ। जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट नर्व होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है, उसको हम कहते हैं स्कैटिक नर्व, और जो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट नर्व होती है वो होती है ट्रॉक्लियर नर्व। ये क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। आई होप आपको इस फन फैक्ट में मजा आया होगा और आपको ये वीडियो लेक्चर भी पसंद आया होगा।